सोचिए, दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप और वो अचानक एक हॉन्टेड हाउस की कहानी बन जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? पर एक वायरल कॉमेडी स्केच ने बिल्कुल यही कर दिखाया है। सवाल ये है कि कोई चीज एक ही वक्त पर इतनी मजेदार और इतनी डरावनी कैसे हो सकती है। तो चलिए आज इसी कमाल के ख्योस के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। तो स्केच शुरू होते ही एक क्लासिक हॉरर ट्रिक का इस्तेमाल होता है, फाउंड फुटेज। मतलब हमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे ये कोई असली रिकॉर्ड की हुई फुटेज है जो किसी को मिली है। और इससे ना हमें तुरंत लगता है कि जो हम देख रहे हैं वो असली और शायद खतरनाक भी है, भले ही सब कुछ मजाक में चल रहा हो। पहले इस सेकंड से माहौल एकदम सेट हो जाता है। अब देखिए, हर अच्छी कहानी की शुरुआत एक वादे से होती है। इस कहानी में भी एक वादा है, एक जन्नत जैसी जगह पर घूमने का। लेकिन ये वादा ना बहुत जल्दी एक मजेदार धोखे में बदल जाता है। और सच कहूं तो सारा मजा यहीं से तो शुरू होता है। तो मामला है उम्मीदों और हकीकत का। यही जो गैप है ना, कि सपने क्या दिखाए गए थे और असलियत में क्या मिला, बस यही सारी शुरुआती कॉमेडी और दोस्तों के बीच की नोकझोंक की जड़ है। दिखाया कुछ और लेके चले गए कहीं और। इसी टकराव से तो मजा आता है। लेकिन असली मजा सिर्फ उस बेकार सी जगह का नहीं है। मजा तो तब आता है जब ये अलग अलग तरह के किरदार आपस में टकराते हैं। और ये कैरेक्टर्स भी ऐसे हैं जिन्हें हम सब अपनी असल जिंदगी में, अपने दोस्तों के ग्रुप में कहीं ना कहीं पहचानते हैं। सोचिए जरा, हर दोस्तों के ग्रुप में कुछ टिपिकल कैरेक्टर तो होते ही हैं, है ना? एक होता है जो सारे प्लान बनाता है, एक होता है जो हर बात पर शक करता है, और एक बेचारा होता है जिसकी सब टांग खींचते हैं। ये कहानी इन्हीं जाने पहचाने किरदारों को उठाती है और इसीलिए हम इनसे तुरंत कनेक्ट कर जाते हैं और हंसी अपने आप आ जाती है। यहाँ हर किरदार का अपना एक फिक्स रोल है। एक प्लानर है तो दूसरा उसकी पोल खोलने वाला, एक बेचारा है तो एक अपनी ही दुनिया में मस्त है। और इन किरदारों का यही जो कॉम्बिनेशन है ना, वही इनकी बातचीत को, खासकर कार में जो बहसें होती हैं, उन्हें बहुत मजेदार बना देता है। सब अपना अपना पार्ट एकदम परफेक्ट निभा रहे हैं। और ये आकाश बेचारा, उसका अपने पापा के नाम से चिढ़ना और उससे बचने की कोशिश करना, ये पूरी कहानी में एक रनिंग गैग की तरह है। इससे ग्रुप के पंचिंग बैग वाला उसका कैरेक्टर और भी मजबूत हो जाता है। फिर आता है करण। अरे भाई, उसकी वो पुलिस चौकी वाली कहानी, इतनी अजीब और बेतुकी कहानी सुनाकर वो ग्रुप का वाइल्ड कार्ड बन जाता है। मतलब वो दोस्त जिसके पास हमेशा ऐसी ऐसी अविश्वसनीय कहानियां होती है कि यकीन ही ना हो। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और उनके विला पहुंचने वाले सीन पर आते हैं, क्योंकि यहीं से कहानी का पूरा मूड बदलना शुरू हो जाता है। अब ये सिर्फ कॉमेडी नहीं रहती, बल्कि कुछ डरावना भी होने लगता है। उस विला के अजीब से केयरटेकर की एंट्री वो कहानी में पहला बड़ा मोड़ है। अचानक से जो मजा मस्ती चल रही थी, उसके साथ एक अजीब सी बेचैनी का एहसास भी जुड़ जाता है। और वो केयरटेकर भी क्या करता है, विला की एक टिपिकल हॉरर कहानी सुनाना शुरू कर देता है। इससे असली सस्पेंस बनता है और हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ये मजाक मजाक में सच में तो एक हॉरर कहानी नहीं बन रही। और तभी बस एक लाइन में वो सारा हॉरर मजाक बन जाता है। इतना जो तनाव बना था वो एक बिल्कुल ही अजीब सी पंच लाइन से टूट जाता है। और यही तो हॉरर कॉमेडी की खूबसूरती है। तो अब माहौल तो सेट हो चुका है, थोड़ा डरावना वाला, और अब कहानी में एक के बाद एक क्लासिक भूतिया चीजें होने लगती हैं। टेंशन बढ़ती जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि कॉमेडी फिर भी कहीं नहीं जाती। एक के बाद एक जो भी हो रहा है वो किसी टिपिकल हॉरर फिल्म जैसा लगता है। इससे डर का मीटर धीरे धीरे ऊपर जाता है। पर असली मजा डर में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि ये दोस्त उन घटनाओं पर रिएक्ट कैसे करते हैं। उनकी आपसी खींचतान डर पर भी भारी पड़ जाती है। और आखिर में बचता है ये टकराव। एक तरफ आर्यन है जो डर रहा है और दूसरी तरफ कार्तिक जो मानने को ही तैयार नहीं है। एक का डर और दूसरे का इनकार, यही चीज आखिरी सीन्स की कॉमेडी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। एक डर रहा है और दूसरा उसका मजाक उड़ा रहा है। और बस यहीं पर आकर कहानी के दोनों पहलू, कॉमेडी और हॉरर, एक साथ मिल जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? एक ऐसा क्लाइमैक्स जहां हंसी और चीखें एक दूसरे में उलझ जाती हैं। और फिर आता है वो पल जब सबसे बड़ा स्केप्टिक, जो किसी बात को नहीं मान रहा था, कार्तिक, वो आखिरकार टूट जाता है। उसकी घबराहट ही सबसे बड़ा पे ऑफ है, जो ये साबित कर देती है कि खतरा तो शुरू से ही असली था। तो इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि इस स्केच की सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है। ये स्टोरी टेलिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है।
यहाँ हर हंसी और हर डरावने पल को बहुत सोच समझकर बिल्कुल सही जगह पर रखा गया है। और कहानी का अंत वो पूरी तरह से डर के एक पल पर होता है। ये एक ऐसा एंडिंग है जो एक गहरा असर छोड़ जाता है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर जो मज़ेदार है और जो सच में डरावना है, उसके बीच की लाइन कितनी पतली होती है।